आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप भी प्रेरणा ले सकते हैं। आप भी प्रेरित हो सकते हैं। कर्ज मुक्त होने के लिए आप भी एक योजना बना सकते हैं। कर्ज मुक्त होने के लिए आप ये प्रयास कर सकते हैं कि आप कर्ज मुक्त जीवन कैसे जिएं, वो भी बड़े ही आसान से तरीके से। मैं बात जिस लड़के की कर रहा हूं, उसने एक छोटा सा व्यापार किया था। 50,000 रुपये ले लिए थे किसी से और उसका ब्याज था 10% मासिक। 10% महीना उसको ब्याज देना था और शर्त ये थी कि जब भी वो पैसे लौटाएगा तो एक साथ ही लौटाएगा, थोड़े थोड़े करके वो नहीं लौटा सकता और उसको तब तक 5,000 रुपये महीना ब्याज भी देना था। जब इसने इस व्यापार को प्रारंभ किया तब तो इसके बड़े ऊंचे ऊंचे सपने थे। इसको उम्मीद थी कि मैं हर महीने कम से कम 25,000 रुपये कमा लिया करूंगा। लेकिन हुआ ये कि जब इसने इस पैसे को लिया, उसके 6 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया, कोरोना काल आ गया और इनकी योजनाएं धरी की धरी रह गई और व्यवस्था बुरी तरह खराब हो गई। हालांकि कोरोना 7-8 महीने बाद आया था, लेकिन इनका मुनाफा तो नहीं आ पाया। उन 7-8 महीने में नहीं ये पैसे कमा पाए, पैसे पहले ही खर्च हो चुके थे। 5,000 रुपये महीना देना भारी पड़ रहा था। 5,000 रुपये महीना ही देना है इनको, हर महीने देना। नहीं तो वो ब्याज वाला व्यक्ति आता, उल्टे सीधे फोन कॉल करता, घर पर परेशानी क्रिएट करता। घर की माली हालत ऐसी थी नहीं कि कुछ बेच के उसको 50,000 रुपये दिए जा सके। ट्रस्ट का कारोबार था, जिससे पैसे लिए थे वो भी दबंग प्रकृति का था। ऐसी स्थिति में इन्होंने मुझसे संपर्क किया और ये बहुत बुरी तरह परेशान थे जब इन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैंने इनको बताया, भाई अब क्या कर रहे हो, इस समय क्या कर रहे हो? कि साहब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे मैं 50,000 रुपये कमाऊँ। आप मुझे कोई सट्टे का नंबर बता दो, आप मुझे कोई लॉटरी का नंबर बता दो जिससे कि मैं इस पैसे को निकाल सकूँ। आप चाहे मुझसे कितने भी पैसे कहोगे, मैं उधार ला के ले आऊँगा, आपको दे दूँगा। आप मुझे कोई सट्टे का नंबर बता दो। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं किसी भी प्रकार से जुआ सट्टे का समर्थक नहीं हूँ। ना मैं कोई सट्टे का नंबर बताता हूँ, ना ही जुआ खेलने की मैं किसी को प्रेरणा देता हूँ। मैं आपको साफ सुथरी बात बताता हूँ जिसके जरिए आप बड़े आराम से अपने घर की उन्नति कर सकते हैं, अपने पैसे को बना सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो वही मैंने इनके साथ किया। मैंने इनसे कहा, भैया देखो सट्टे का नंबर तो मैं आपको कोई बता नहीं पाऊंगा, पर हाँ यदि आप ये दृढ़ निश्चय कर लो कि आपको इस कर्ज से मुक्त होना है तो मैं आपको ऐसा तरीका जरूर बता सकता हूँ कि आपको कष्ट नहीं होगा और आप बड़े आराम से इनका कर्ज उतार लोगे। आपका घर का खर्चा भी निकल जाएगा और 2-3 साल बाद आप इस उम्मीद में रहोगे कि हाँ मेरा जीवन भी सुधर जाएगा, शादी ब्याह भी हो जाएगा। क्योंकि इनकी जो उम्र है वो इस समय 26 साल है और उस समय लगभग 22 वर्ष की रही होगी। 4 साल पुरानी घटना है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप धीरज रखो, चीजें सारी सही हो जाएंगी। तो बोला, जी गुरुजी क्या करूं मैं, आप बताओ। मैंने इनको जो उपाय बताया वो सिंपल सा ये था कि आपको आज की तारीख से ही कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लेनी है। नौकरी का नीचा ऊंचा होना कोई मायने नहीं रखता, आप घर से दूर देख लें, लेकिन आप कोई नौकरी देखें और नौकरी करना शुरू कर दें आज से ही। 1-2 दिन में जिस भाव मिले उस भाव। तो ये चूंकि बहुत परेशान भी थे और मन मार के बैठे हुए थे, इनको मेरी बात समझ में आ गई और इन्होंने 1 हफ्ते में अपने लिए एक नौकरी तलाश कर ली। गन्ने के रस की दुकान थी, जहां पर गन्ने का रस बिकता था, वहां पर इन्होंने नौकरी करने का फैसला लिया। वहां पे जूस वगैरह भी बिका करता था। ये ग्रेजुएट हैं और इतनी छोटी नौकरी करना नहीं चाह रहे थे, घर लोग क्या कहेंगे ये सोचकर। तो इन्होंने अपने घर से थोड़ी दूर, जहां पर इनकी जानकारी का कोई व्यक्ति ना हो, वहां पर जाकर इन्होंने नौकरी कर ली और इनका वेतन सेट हुआ 12,000 रुपये महीना। इनको कैश काउंटर पे बैठना था, गन्ने का रस भी निकलवाना था, साफ सफाई का ध्यान रखना था, सब कुछ मैनेज करके रखना था और इनको 12,000 रुपये महीने मिल जाएंगे। और जब ये वहाँ रहेंगे तो जूस वगैरह पी सकते हैं। जूस वहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। भोजन इनको अपने घर पर ही करना था। कुछ इस प्रकार से इन्होंने अपनी व्यवस्था कर दी। लेकिन अब समस्या ये थी कि भाई 12,000 रुपये महीने तो आ रहे हैं, लेकिन अब 50,000 रुपये कैसे चुकेंगे? उसको तो एक साथ ही चाहिए।
और यदि मैं पूरे के पूरे पैसे उनको दे दूंगा तो आप बताइए कि साहब मैं घर पे क्या ले जाऊंगा, घर पर भी मुझे पैसे चाहिए, घर का खर्चा भी चलाना है। तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए? तब मैंने इनको सुझाव दिया कि आप 12,000 में से 5,000 रुपये महीने की जो ब्याज है वो तो आप उनको दे ही दें, साथ में 2,500 रुपये महीना जो आप इनको चुकाना चाहते हैं, आप एक डीमेट अकाउंट खुलवा लें अप स्टॉक्स का, और उसको खोलने के बाद उसमें 2,500 रुपये महीना जमा करना शुरू कर दें और वहां पर ऐड करें निफ्टी 20 का ETF आप ऐड कर लें और उसको परचेज करना शुरू कर दें। जितने पैसे आए आप इसको परचेज करें। अब इन्होंने क्या किया साहब, वो निफ्टी 20 को परचेज करना शुरू कर दिया। इन्होंने बात मान ली, 2,500 रुपये आते ये अप स्टॉक्स का इन्होंने अकाउंट खुलवा लिया और उसमें उन्होंने पैसे को निवेश करना शुरू कर दिया। जब निवेश करना शुरू कर दिया तो हुआ ये कि कुछ दिनों बाद वो मार्केट था वो डाउन हो गया, कोरोना के चक्कर में डाउन आ गया। जब डाउन आ गया तो फिर इनका पैसा माइनस आने दिखने लगा। तो मैंने कहा अभी तो कुछ दिन के लिए पैसे बाहर निकाल लो। इन्होंने फिर बाहर निकाल लिया। 1-1.5 महीने बाद से वो पैसे मार्केट फिर जब दोबारा सुधरता हुआ नजर आया तो फिर उन्होंने उस पैसे को वहीं के वहीं निवेश कर दिया और हर महीने बिना नागा के 2,500 रुपये वो उसमें निवेश करते चले गए। अभी 2.5 साल 3 साल हो चुके थे। उसके बाद जब उन्होंने उस पैसे को देखा तो उनके पास 50,000 रुपये से ज़्यादा पैसे जुड़े हुए थे उसके अंदर, और उसमें जो उनका जो प्रॉफिट था वो भी संतोषजनक था। उसको देखकर भी उनको खुशी मिल रही थी। उनको ऐसा लगा कि इससे तो मैं और अच्छे से निवेश करूं। तो उन्होंने उस पैसे को नहीं निकाला और 5,000 से ब्याज देते रहे, लेकिन वहाँ पर पैसे का अपना निवेश बढ़ाते रहे। और कुछ दिनों बाद जब इनका जो अमाउंट था वो 2 लाख रुपए से ऊपर हो गया टोटल कैपिटल, तब इसमें से उन्होंने 50,000 रुपये विड्रॉ करे। 50,000 के वो ETF के शेयर बेचे और 50,000 रुपये निकाल के, जिसको वो 10% ब्याज देते थे, उसको उन्होंने वो 50,000 रुपये इकट्ठे दे दिए। जैसे ही दिए उनकी 5,000 रुपये जो महीने बचे, अब बोले अब मैं कुछ व्यापार करना चाहता हूँ। मैंने नहीं, अभी आपको व्यापार नहीं करना है। अभी आप जो 5,000 रुपये ब्याज देते थे, इस 5,000 रुपये को और जो 2,500 रुपये है, इन दोनों को मिलाकर आप ETF ही परचेज करते जाइए। जब आपके पास कैपिटल हो जाएगा तब उसके बाद आप फाइनेंस की ट्रेनिंग लेके इस कारोबार को और ज़्यादा बढ़ाइए। इससे ज़्यादा आपको भटकना नहीं। तो अभी 6 महीने पहले से वो इस तरीके से निवेश को बढ़ाने लगे और उनका काफ़ी निवेश बढ़ गया। मतलब 12,000 रुपये की नौकरी से आप समझ सकते हैं आज उनकी जो कैपिटल है वो लगभग 3.5 लाख रुपए से ऊपर है, जिसमें उन्होंने 50,000 रुपये भी चुका दिया। और ये सब संभव हो पाता है हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते। हम यदि कोई उठापटक ना करें, संयम के साथ जीवन जिए, एक छोटी से छोटी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारी आदतें सही हैं तो हम बड़े से बड़े कर्ज को भी उतार देते हैं। किसी प्रकार का संकट हमारे जीवन में नहीं आता है। तो एक बात आप निश्चित कर लीजिए कि यदि आप किराए के मकान में रहते हैं, यदि आपकी आमदनी बहुत छोटी है और आप ये चाहते हैं कि आपका अपना मकान हो जाए, बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे, तो आप भी अपना एक अप स्टॉक्स का अकाउंट खुलवा लीजिए। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर वगैरह डालेंगे तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हाँ आपने एक अकाउंट क्रिएट किया है। तो मेरी जो टीम है वो आपकी सपोर्ट कर देगी कि कैसे आगे का प्रोसेस करना है। इसके लिए आपको मुझे कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। बस अकाउंट ओपनिंग चार्जेज हैं 300 रुपए के आसपास, वो आपको पे करने हैं। और हर महीने निफ्टी 20 में कम से कम 200 रुपए का निवेश इस समय चल रहा है, आप कर सकते हैं। जितने ज्यादा करेंगे उतना आपका फायदा रहेगा। निफ्टी 20 में आप निवेश करते जाइए, बस आंख मीच के करते जाइए। कोई शेयर का चुनाव नहीं करना, किसी धोखाधड़ी में नहीं फंसेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। और आपका पैसा दिन प्रतिदिन बाजार की महंगाई के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि बाजार की महंगाई आगे नहीं बढ़ेगी, बाजार की महंगाई तो कम होगी, तो ये पैसा भी आप मान के चलिए कम होगा। यदि आप ये मानते हैं कि बाजार में महंगाई होगी तो ये पैसा भी आपका बढ़ेगा। बाजार में जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे ये पैसा आपका बढ़ता चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भ्रमित ना हो। बहुत सारे YouTube पर ऐसे वीडियो डाल दिए गए हैं जो आपको भ्रमित ज्यादा करते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के भ्रम में ना पड़ें और आप सीधा सीधा काम करें। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं,
कुलदीप सिंह जी हैं जो आपको ये बताते हैं कि भविष्य में किस शेयर में आपको मुनाफा हो सकता है। वो फीस चार्ज करते हैं। यदि आप अपने 1,50,000 2 लाख रुपए अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उनसे सब्सक्रिप्शन चार्ज कर सकते हैं। कुलदीप सिंह जी का मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप इनसे इस मोबाइल पर कॉल करके बात कर सकते हैं। इन्होंने अभी मुझे कुछ दिन पहले एनडीटीवी का शेयर बताया था कि आप एनडीटीवी का शेयर परचेज कर लें, जिसमें मैंने 45 रुपए के हिसाब से निवेश किया था, जिसका भाव आज 300 रुपए के ऊपर चला गया है। आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से कोई राय लेते हैं और उस पर हम अपना थोड़ा सा भी भरोसा कर लेते हैं तो हमारा पैसा कई गुना यूं ही बढ़ जाता है। ज्यादा हमको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस नंबर पर कॉल कर लें, इनसे बात कर लें कि आपसे क्या फीस चार्ज करेंगे, यही बताएंगे। और ये सिर्फ उन शेयर्स के बारे में आपको बताते हैं जो शेयर भविष्य में आपको जल्दी से जल्दी मुनाफा देने वाले हैं, यानी मोमेंटम वाले शेयर ये आपको बताते हैं। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।